सीधी शराफत से मुझे तलाक दे रहे हो या मैं खुला का नोटिस तुम्हारे मुंह के ऊपर मार के तुमसे छुटकारा हासिल करूं? तुम अपने इस बेटे की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है। अगर ये नहीं, कोई भी नहीं। देखें, उमर की रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमें फौरन उसकी सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? जी जी, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। भाई मुझे डर लग रहा है, जिस तरह दिलावर यहाँ से गया है वहां आकर कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। तो फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। ऐ मेरे परवरदिगार, कुल कायनात के मालिक, हर चीज पे कादिर है तू। मुर्दों को जिंदा करने वाले, शफा देने वाले, मेरे मासूम बच्चे को जल्द से दयाब करके घर ले आ। डॉक्टर साहब, उमर? आई एम सॉरी, हम उमर को नहीं बचा सके। क्या? मार डाला, मार डाला तुमने मेरे बेटे को। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे मेरा उमर चाहिए, मेरा उमर। संभाले खुद, मेरा उमर संभाले चाहिए खुद को मुझे। आप ही संभाले। मार डाला मेरे उमर को। उमर, उमर, उमर कहाँ है? उमर कहाँ है? क्या हुआ अभी? उमर कहाँ है? मैंने कहा उमर कहाँ है? उमर, उमर कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आराम करें। कैसी तबीयत है भाभी की? अब बेहतर है, सो गई है। वहां से कोई कॉल आई? उमर अब तक ऑपरेशन थिएटर में ही है। हसन, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। नहीं, इस हालत में तुम लोगों को छोड़ के जाने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। और वैसे भी वहां मेरे जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, भाई है वहां पर। आपने खाना भी नहीं खाया? बस दुआ करो वहां से कोई खैर की खबर आ जाए, ताकि थोड़ी तसल्ली और सुकून मिल जाए। इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। आमीन। तुम जाओ, जाकर आराम कर लो। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। हमने ट्यूमर रिमूव कर दिया, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन आईसीयू में ऑब्जर्वेशन पर रखना पड़ेगा अभी। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो बता दें। नहीं, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ही इज ऑल राइट। या अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह पाक ने अपना रहम किया। अल्लाह ने उमर को नई जिंदगी दी है। अल्लाह तेरा शुक्र। तुम मुझसे वादा करो,
वादा करो कि मेरे बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दोगे, और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसको मेरे साथ रहने दोगे। आप खैरियत? तो चलो यहाँ से। लेकिन आप तो बीबी साहिबा को लेने आए। अभी सही वक्त नहीं है रब नवाज, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। आइए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी। साकिब, बहुत रात हो गई, बाहर आ जाए तो तुम लोग घर जाकर रेस्ट करो। नहीं, मैं और आप ही यहीं रहेंगे, तुम चले जाओ। 1 मिनट के लिए नहीं बैठे हो, जाके आराम कर लो। बहुत थक गए, मान लो मेरी बात। मेरे मानने या मानने से कुछ नहीं होता जंगीर। तुम्हें क्या लगता है आप ही किसी भी हाल में उमर को यहाँ छोड़ के कहीं जाएंगी? चलो गौहर आ जाए तो बात करते हैं। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों? कुछ नहीं। साकिब, तुम डॉक्टर के पास गए थे, क्या कहा है उसने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो खुदा के लिए मुझे बता दो। ऐसा कुछ भी नहीं है जहांगीर, मैं सच कह रहा हूँ। बस उस दिलावर की वजह से परेशान। हसन से अभी बात हुई थी, कह रहा था आप ही को ढूंढता बहुत गुस्से में निकला है वो। मैं तो ये डर रहा था कहीं यहाँ आके कोई तमाशा ना खड़ा करे। अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो नहीं आया। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ अकेले हो, वो हमारे पीछे आ जाए और तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं कर सकता। बाहर आ जाए तो तुम लोग घर जाकर रेस्ट करो। देखो, उमर यहाँ पता नहीं कितने दिन एडमिट है, हम सब एक साथ यहाँ रहकर अपने आप को थका नहीं सकते। किसी को जाकर रेस्ट करना होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, आप भी आती हैं तो बात करते हैं। तुम जैसा कहोगी जहांगीर, मैं वैसा करूंगी। बस जो पहले हमसे गलतियां हो चुकी वो दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। आप चाहते थे ना कि मैं इस शख्स से रिश्ता खत्म कर दूं। मैं आपकी ख्वाहिश आज इसी वक्त आपके सामने ही पूरी करूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए दिलावर।
अगर बुरा ना माने तो शाह साहब एक बात कहूं। कहो। एक अरसे से आपके पास काम कर रहा हूं, लेकिन आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। कभी किसी से इतनी मोहब्बत भी तो नहीं हुई थी। आप ही मेरी बात मानने का शुक्रिया। अच्छा है आज रात जहांगीर वहीं रुक जाए, हम कल सुबह होते ही आ जाएंगे। आप थोड़ी देर सो जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे नींद आएगी? आप ही उठ गए? नहीं, गहरी नींद में सो रही हैं। पूरी रात नींद नहीं आई उनको। थोड़ी देर पहले ही आंख लगी उनकी। अच्छा है। आप भी जाए, थोड़ी देर और सो जाए। नहीं, हॉस्पिटल भी जाना है। जहांगीर वहां कल रात से अकेला है। कुछ खाया भी है, पिया भी है कि नहीं? मेरी बात हो गई जहांगीर भाई से। हम आंटी वहां नाश्ता लेकर पहुंची हुई है। भाई आप आज घर पर ही रहिएगा। भाभी की तबीयत कल भी ठीक नहीं थी। नहीं, अब उसकी तबीयत बेहतर है। मैंने पूछा था, कह रही थी कि अब सही है वो। मैं और गोला आज हॉस्पिटल जाएंगे। मुझे लगता है थोड़ी देर में आप ही को उठा देना चाहिए, वरना गुस्सा होंगे वो तो हर हाल में गुस्सा होंगी भाई। आप बेफिक्र हो जाए। आप बैठे, मैं गुल से कह देता हूँ आपको नाश्ता बना दे। हसन, थैंक यू भाई। जहांगीर बेटा, रात भर से भूखे हो, थोड़ा सा कुछ अच्छा खा लेते तो। भूख नहीं है मुझे। उमर की तबीयत कैसी है?
बस दुआ करें जल्दी होश आ जाए। अल्लाह रहम करे। हेलो, हाँ इमरान। नहीं नहीं, यहाँ किसी को आने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इकराम साहब को तुम छोड़ दो, मैं खुद बात कर लूँगा। वो जो उनके ऑफिस वाला बंदा था ना, उसे अपने ऑफिस में ज्वाइनिंग दे दो। उसे समझा देना कोई मसला होगा तो मैं खुद देख लूँगा। ओके, हाफ़िज़। एक्सक्यूज मी, आपके बेटे को होश आ गया है, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटा जाओ तुम उमर को देखो। अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। चले, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आपकी नींद पूरी हो गई। गुल को बुलाओ। छोड़े ना आप, उस बेचारी ने तो आपकी फिक्र में। और मुझे मेरे उम्र की फिक्र है, समझे तुम? तुम्हारे जोर जबरदस्ती करने पे मैं यहाँ पर आ गई थी। अच्छा ना आप भी। तुम लोग लापरवाह हो सकते हो मेरे बेटे के मामले में, मैं नहीं। आप ही भाई, क्या हुआ सर? उमर को होश आ गया है। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र। जहांगीर साहब, अब इनकी हालत बहुत बेहतर है माशाल्लाह। रिपोर्ट्स क्लियर हैं, खतरे से बाहर है। ही इज फीलिंग गुड। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। पापा, जी मेरी जान। मुझे क्या हुआ था? बस छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक हो गया। मामा कहाँ है? मामा यहीं थी सारी रात तुम्हारे पास। अभी गई है थोड़ी देर के लिए, आ जाएंगे दोबारा। ज्यादा बातें नहीं कर, रेस्ट कर। दिलावर, यहाँ तमाशा खड़ा मत करो। मैं अपनी बीवी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, और तुम बीच में मत बोलो जहांगीर। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आप ही, मैंने उमर के लिए सूप बना दिया और जहांगीर भाई के लिए खाना भी। सब कुछ गाड़ी में रखवा दिया है। ठीक है, अब प्लीज जल्दी चलो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या चाहते हो आखिर तुम? तुम्हें ही चाहता हूं गौर। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। जब से तुमने मुझे छोड़ने की, मुझसे अलग होने की बात की है ना, सुकून नहीं मिला मुझे। बेचैन परेशान रहा हूं मैं। तुमने कहा कि ये रिश्ता जोर जबरदस्ती का है। नहीं गौर, ऐसा नहीं। मैंने तुम्हें दिल से कबूल किया है, दिल से अपनाया है तुम्हें, इज्जत दी तुम्हें, बीवी माना है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो गौर। लेकिन मैं तुम्हें अपना कुछ नहीं समझती। ना 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 ना, ना गौर, ऐसा मत कहो। मेरे साथ गुजारे एक एक लम्हे की तुम तौहीन नहीं कर सकती हो। मैं मानता हूं कि मैं बहुत सख्त मिजाज किस्म का इंसान हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदला है। ये तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं।
और अगर इसी तरह तुम्हारा साथ मेरे साथ रहा तो मुझ जैसे जानवर को इंसान बना सकती हो। मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती दिलावर, क्योंकि मेरा बेटा ये नहीं चाहता। पता चला मुझे उसकी सर्जरी का, पता चला मुझे। मैं हॉस्पिटल भी आना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे आने से कहीं माहौल खराब ना हो जाए। और तो अभी बच्चा है, उसने मेरे साथ वक्त ही नहीं गुजारा। मेरी भी गलती कि जब वो मेरे साथ रहा तो मैं भी अपने रोब में रहा। मैंने तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, ना समझ सका कि उसका माहौल, उसकी परवरिश बहुत मुख्तलिफ है मेरे बच्चों से। एक मौका अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे उम्र से बात कर सकता हूं, उसको समझा सकता हूं। अगर वो तब भी ना माना तो तुम जो चाहोगी वो मैं करने को तैयार हूं। सिर्फ एक मौका और, उस मोहब्बत की खातिर जो मैंने तुमसे की है, प्लीज। ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम वहां जाकर उमर से ज्यादा बात नहीं करोगे, और अगर उमर ने मना कर दिया तो तुम बगैर कुछ गलत किए मेरी जिंदगी से चले जाओगे। ये मुश्किल है और, लेकिन फिर भी एक सच्ची मोहब्बत की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। फिर चलो। आप हमारे साकिब, हसन, शायद ये थोड़ा वक्त गौहर के साथ जिंदगी का आखिरी वक्त साबित हो। इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। नहीं, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। अगर मैं किसी गलत इरादे से आता हसन, यूं हारा हुआ बेबस ना आता, यूं गौहर के सामने गुजारिशें ना करता, और ये सब अच्छी तरह तुम लोग जानते हो कि दिलावर अली शाह अगर अपनी आई पर आ जाए ना, तो जो वो चाहता है करके छोड़ता है। मैं दिलावर के साथ जा रही हूँ। पापा, पापा, हाँ मेरी जान, क्या हुआ? आपने कहा था मामा थोड़ी देर में आ रही है।
तो उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? आ जाएंगी अभी थोड़ी देर में। हाँ, मैंने आपकी मामा से प्रॉमिस किया है कि जब आप ठीक हो जाओगे ना तो आप उनके साथ रहोगे। पापा, क्या मैं, आप और मामा फिर से एक साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा, लेकिन आपके साथ अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। आप जिसके साथ रहना चाहो रह सकते। टेंशन नहीं लो, बस रेस्ट करो। अजीब घबराहट सी हो रही है मुझे। सब ठीक हो जाएगा हसन। अगर कुछ ठीक ना हुआ तो? क्या दिलावर भाई काबिल इत्तेमाद हैं कि आप ही को उनके साथ? बज़ाहिर तो यही लग रहा था, और मेरे ख्याल से आप ही दिलावर भाई को हम सबसे ज्यादा जानती हैं, और अगर उन्होंने उनके साथ जाने का फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। और वैसे भी पॉजिटिवली देखा जाए तो हम सब तो दिलावर भाई के साथ लड़ने झगड़ने और डटकर खड़े होने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर आप ही ने इस मामले को आराम से खत्म करने का सोचा है तो हमें भी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और बाकी फैसला आप ही पर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि गुल ठीक कह रही है। मेरा ख्याल है कि वो तो अब तक वहां पहुंच गए होंगे, बातचीत भी खत्म हो गई होगी। उमर जाग रहा है? हाँ, उमर, बच्चा, उमर, मामा आई है। कैसे हो? हाँ? दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ? मेरा बहादुर बच्चा है। हाँ? मेरी जान, मेरी जिंदगी। मशवरा दूं? जब तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए उसे अपने साथ ऐसी जगह ले जाना जहां मैं तुम्हारा पता ना लगा सकूं, कि मुझे तुमसे इतनी नफरत हो चुकी है जहांगीर कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकता हूं। दिलावर, तुम्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात तुम बार बार इसलिए करते हो कि शायद तुम्हें थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि मैं तुमसे डरता हूं, लेकिन अफसोस है, बिल्कुल ही नहीं डरता। अपना ये गुरूर संभाल कर रखना जहांगीर, बहुत जल्द मिट्टी में मिलने वाला है। जरूर नहीं है ये बात,
अपने अल्लाह पर भरोसा है कि वो मुझे तुम जैसे शख्स के आगे गिरने नहीं देगा। और आज मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, तौबा करो, अल्लाह के सामने तौबा करो, वरना बहुत जल्द वो तुम्हें मट्टी में मिला देगा। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं, बाबा और तुम, हम तीनों घूमने चलेंगे, खूब मजे करेंगे। कहीं घूमने फिरने नहीं जाओगी तुम, समझी? चलो यहाँ से। दिलावर, मेरा बेटा इस वक्त देख लिया ना तुमने अपने बेटे को, इलाज हो रहा है इसका, डॉक्टर्स देख रहे हैं, फिर तुम यहाँ बैठकर क्या करोगी? चलो मेरे साथ। लेकिन मैं नहीं जाएंगी, आप जाए यहाँ से। दिलावर, यहाँ तमाशा खड़ा मत करो। मैं अपनी बीवी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, और तुम बीच में मत बोलो जहांगीर। लेकिन यहाँ आने से पहले तो तुमने वादा किया था कि अगर उमर ने कहा। और मैं गया वादा, और तुम्हारे इस बच्चे की मर्जी से मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। पागल बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे। दिलावर, ये हॉस्पिटल है, शोर मत करो यहाँ। करूंगा, और शोर शराबा करूंगा मैं, अगर ये मेरे साथ यहाँ से नहीं गई तो। ये क्या शोर शराबा मचा रखा है आप लोगों ने यहाँ पे? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि ये हॉस्पिटल है? प्लीज जाएं आप लोग यहाँ से। मामा आप कहाँ जा रही हैं? मेरा बच्चा, मैं बस इनको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। आ जाएंगे बेटा। दिलावर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि मेरा बच्चा किस हालत में पड़ा है? जब तुम मेरा एहसास नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगा, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो गौहर। तुम्हारा और मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। बहुत मुश्किल से तुम्हें हासिल किया है गौहर, इतनी आसानी से छोड़ दूं तुम्हें? तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैंने सोचा था कि इज्जत के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तुमसे अलग होंगी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं कोर्ट के थ्रू तुमसे खला लूं। तुम मुझसे खुला लोगी ताकि तुम अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर सको और जहांगीर से फिर से शादी कर सको। हाँ, पागल हो गए हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अब तुम मेरा पागलपन देखोगी। अरे छोड़ो दिलावर, क्या कर रहे हो ये? दिलावर, छोड़ो मुझे। पापा अब जाएं, मामा को लेके आए। मामा उन अंकल के साथ नहीं रहना चाहती, वो अंकल मामा से लड़ेंगे। बेटा, ये उनका आपस का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा मैं आपको बता रहा हूँ ना, मामा उनके साथ नहीं रहना चाहती। आप प्लीज जाके उनकी हेल्प करें। लेकिन वो प्लीज बाबा, प्लीज सिर्फ मेरे लिए। देखता हूँ। क्या बात है जहांगीर?
दिलावर गौहर को जबरदस्ती लेकर चला गया। जबरदस्ती? लेकिन कहाँ? तो ये बताएगा। कहाँ लेके गया वो आपी को? मुझे क्या पता कहाँ लेके गया। हो सकता है आपके घर लेके गया, आज अपने घर। सच सच बता दो वरना। छोड़ो जहांगीर, इसे क्या पता होगा। मुझे और हसन को अब दिलावर से बैठ के ही बात करनी होगी। उसे ये बताना होगा कि अगर आप ही उसके साथ रहने के लिए राजी नहीं है तो छोड़ दे आप ही को। तुम जाओ यहां से। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे उमर, क्या कर रहे हो बेटा? लेटे रहो। मामा कहाँ है? हसन मामू के साथ अभी घर गई है। लेकिन वो तो उन अंकल के साथ। हाँ, लेकिन अभी तो वो हसन मामू के साथ घर गई है ना। अब आप रिलैक्स करो। वो मुझसे मिलके क्यों नहीं गई? बेटा क्यों टेंशन ले रहे हो? साकिब, हसन को फोन कर दो कि गौहर को वहां ज्यादा देर ना रोके, यहाँ भेज दे। ठीक है, मैं भी करता हूँ। तो बेटा इस तरह मत उठना, मैं ड्रिप लगी है और सब चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, किसी को बुला लो या जब मैं हूं तब। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा छोड़ो मुझे। खामोश हो बिल्कुल। छोड़ो मुझे, रुक जा। ए, फोन दो मेरा। मैंने कहा फोन दो मेरा। पास रहो। अनलॉक करो दरवाजा, अनलॉक करो दरवाजा, खोलो दरवाजा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने तो थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हें। खामोश हो बिल्कुल। मारोगे? मारो, मारो मुझे, मारो मुझे। छोड़ो मुझे, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। गाड़ी तेज चलाओ। रोको गाड़ी। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। Sorry, the number you have dialed is क्या हुआ? बहुत से हुई बात। आपी का भी फोन ऑफ जा रहा है और दिलावर का भी। हसन से पूछो, शायद उसके पास हो। हसन से बात हुई है, वहां तो नहीं है, लेकिन मैंने हसन को दिलावर के घर भेजा है। वहीं लेके गया होगा आपी को। बात